गोरखपुर जनपद में एक बार फिर शिक्षा विभाग का मामला सामने आया है, जहां बापू चिल्ड्रन अकेडमी जो काफ़ी प्रतिष्ठित विद्यालय है, पीपीगंज गोरखपुर क्षेत्र का काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, वहां प्रबंधक स्वयं कह रहा है कि बापू चिल्ड्रन अकेडमी की मान्यता नहीं है। एसडीआई द्वारा नोटिस भी जारी किया गया। अब सवाल उठता है कि उस विद्यालय कौन चला रहा है और उन बच्चों के भविष्य से कौन खिलवाड़ कर रहा है। बच्चे एडमिशन तो ले रहे हैं बापू चिल्ड्रन अकेडमी में, पर वो कह रहे हैं कि उनको डिग्री मिल रही है रेशमा देवी इंटर कॉलेज की। मामले की जांच होना चाहिए और ऐसे दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। प्रबंधक का कहना है कि 2017 और उनके हो जाता है कि 2020 तक उन्होंने कहा कि मान्यता थी, उसके बाद मान्यता का रिन्यूअल नहीं कराया। 2020 से काफ़ी अधिक संख्या में बच्चे वहाँ पास हुए, 1 से लगाया 5 तक, फिर हाई स्कूल इंटर सारे बच्चे छात्र थे। उनके भविष्य के खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सुनील पांडे, गोरखपुर। ये कौन सा क्लास है बेटा? आपके विद्यालय का नाम क्या है? कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? पढ़ाई अच्छी होती है? कौन क्लास टीचर है आपका? प्रिंसिपल कौन है? यहाँ कब से आप पढ़ रहे हैं? क्या नाम आपका है? कौन सा क्लास में आप? टॉपर कौन क्लास के आपका? तो आपका कौन सा क्लास पढ़ते हैं आप? कितना नंबर पाए थे आप? कौन सा विद्यालय है ये? ठीक। कौन सा विद्यालय का प्रबंधक है? क्या प्रकरण है वहाँ पे? क्या मामला है आपके वहाँ? देखिए, बापू चिल्ड्रन अकेडमी में खोला था नियत से कि ऐसे में इंग्लिश मीडियम की शिक्षा लेने को मिलती है, तो 2014 में खोला था। उसी दौरान मैं मिस्टर बदरुद्दीन रिटायर हुए, केयरटेकर बना दिया। भाई आप इसको देखते रहो, हमारी रीडवाजी चूँकि रहे हो पहले, तो 2017 तक तो मान्यता थी उसकी, अस्थायी मान्यता। उसके बाद इन लोगों ने हमको डाक में रख करके और आज तक ये बताया नहीं कि मान्यता खत्म हो चुकी है, विद्यालय चला है। और अच्छा, मान्यता खत्म बताया नहीं इन्होंने तो नहीं बताया उन्होंने। और मैं तो समझा भाई पढ़ा लिखा इंसान डिग्री कार्ड का प्रिंसिपल रहा है, कम इसको तो इतनी कमी समझी गलत कानून में काम नहीं करेगा, मगर किया। और आज जब हमको मालूम हुआ, बीओ ने हमको जब लेटर दिया कि साहब आपके मान्यता समाप्त हो गई, तो मुझे आपको गलत काम नहीं करेंगे। उसी दौरान में हमने इंटर कॉलेज में इंग्लिश मीडियम की मान्यता भी ले लिया, ताकि जो बच्चे अगर वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी, बच्चों को भविष्य में सिखा। और इस बार भी एडमिशन हुआ, तो जो बच्चों को एडमिशन हो गया उनका क्लास कहाँ से होगा, डिग्री कहाँ देगा? आप देखिए कि देंदा हम दूसरा से बात करेंगे कि बच्चों का नुकसान न हो, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं उनका रेशमा देवी इंटर कॉलेज से उन्होंने कराया, क्या क्या फ्रॉड किया हमें मालूम है। और अगर उनको कराना था तो बापू से कराया होना चाहिए, रेशमा देवी से क्यों कराया, इसका मतलब हमको डाक में रख गलत तरीके से काम करना। आपने इसमें सूचना संबंधित अधिकारी को दी? जी साल लेटर दे दिया है। क्या कार्रवाई हुआ? अभी तक तो खुलेगा ना, ये उम्मीद है हो जाएगा। हमने एसडीएम को भी लेटर दिया, डीएम को भी दिया, एसपी को दिया, सबको दिया। कब से विद्यालय का मान्यता समाप्त हुआ है? अभी हमको मालूम नहीं, लोग बता रहे थे हमको डाक में रखे। जब इन्होंने खंड अधिकारी ने हमको दिया नोटिस, तो हमको मालूम हुआ कि हमारी मान्यता समाप्त हो चुकी है। और ये कब समाप्त हुई है ये बदरुद्दीन बताएंगे, क्योंकि वो इसको संचालित कर रहे थे। उसमें कुछ लोग कैमरा सामने तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा भूमाफिया है और आप भाई हम कहते हैं मुँह नज़दीक है, कोई किसी को कर सकता है। अगर साक्षात्कार भगवान की धरती पर आवे तो उनको भी कुछ आरोप लग ही जाएगा। तो क्या है, हम उन तीनों के अलावा चौथे किसी से तो चीज़ें मालूम हो जाएगा। तो भाई कई साल का ज़माना गुजर गया, विद्यालय चलाते हुए आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, कहने के लिए कुछ ऐसा माना हो या कहीं कोई अपार्टमेंट में लिया हो, तो तब मैं फाइनेंशियल करप्शन में कोई चार्ज नहीं लगा सकता कभी ना। बाकी तो भाई नज़दीक है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो ज़मीन आपने एग्रीमेंट किया था बेसी को, उसको आपने खरीद लिया और आप बेचना चाहते हैं? समझिए, वो ज़मीन हमने आज से करीब 65 साल पहले बापू कॉलेज के लिए लिया, तो वो रेजिडेंस था। तो बाद में हमको मालूम ये हुआ कि ज़मीन इन लोगों ने ट्रांसफ़र नहीं कराया था, मतलब जमाना था मौखिक रूप से ले लेते थे। वो ज़मीन मोती सोनकर के नाम से थी, तो उन्होंने दिलीप यादव खा दिया। दिलीप यादव ने उसको कब्जा करने की कोशिश की, तो मैंने उसको बनाना लेना से पानी बचाने के लिए बनाना लेना हो गया। और जो विद्यालय का जो फीस वसूला जाता है वो किसी खाते में जा रहा था बापू जी? अब ये वो लोग बताएंगे कहाँ जाता है, लोग क्या करते हैं। अभी तक हमने कहा बैंक में डाल करके जो हम फेयर तरीके से काम करें,
तो बैंक में जाता था, फिर उसके बाद इन लोगों ने अपने मन से अपनी बॉडी बना लिया, अपने मन से जो चलेगा हमको डर पे रख करके हर काम किया। सर ये बयान किसी दबाव में नहीं है, हाँ? जो बयान आप किसी दबाव में कर रहे हैं, नहीं, किसके दबाव में? ऐसा ना बाद में बन रही मीडिया लोग करने बयान दिया है। नहीं मुझे मैं आपको बयान तो हकीकत वही है भाई, इन लोगों ने 6-7-8 साल से चलाया, पैसा क्या किया ये भी जानते हैं, किसी बात में जानकारी नहीं। ना पैसा मुझे मिला, ना पैसे के बारे में जानकारी है। हमने कहा था बैंक ट्रांजेक्शन करो, वो भी बंद कर दिया उन्होंने अपने मन से। बड़ा नाम चल रहा है इसमें, बड़ा क्षति चल रहा है। पास ही में कुछ दूरी पर जो पीपीगंज है, वहाँ पर एक विद्यालय एक ट्रस्ट है, पीपीगंज विद्यालय, बापू के नाम से जो है, एग्जैक्ट नाम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन उसकी 3 संस्थाएँ चल रही थी, बापू डी कॉलेज, बापू इंटर कॉलेज और बापू चिन्ह अकेडमी। प्रबंधन जी का उद्देश्य था कि क्षेत्र के गरीबों को बच्चे जो निसहाय हैं या असहाय बच्चे, उनको शिक्षा मिल सके, कम पैसे में बेहतरीन शिक्षा मिले। लेकिन अब कुछ यहाँ विवाद चल रहा है, आपका कहना है कुछ लोग डार्क में रहकर कई गलत काम किसी जनता और छात्रों के भविष्य का खिलाफ किया जाए। आइए से बात करते हैं, जानते हैं क्या करना है। सर क्या सुना आपका? कौन से विद्यालय प्रबंधक है? बापू इंटर कॉलेज और बापू चिन्ह अकेडमी की क्या कहानी है? बताया था मैं आपको पहले। हाँ, देखो क्या कहानी है? कहानी तो वो इस उद्देश्य से खोला गया था कि गरीब बच्चों को कम पैसे में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जाए। तो बदुद्दीन जब रिटायर हुए डिग्री कॉलेज से, हमने उनको 25 काम का तो मैं डिग्री कॉलेज में अपने तो अब उसके बाद मान्यता को उसके बाद इन्होंने क्या किया, मुझे कोई हमको डाक में रखा, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक ट्रांजेक्शन भी होता था, उनका पैसा में आते ही थे। बीच में लोगों ने ज़्यादा गड़बड़ करा, उनको पता नहीं 9 से 12 अपने मन से अच्छा चल रहे लोगों की, और मान्यता भी आपकी समाप्त हो गया, आपने मान्यता से रिन्यूअल मान्यता कब से समाप्त हुआ? तभी आपको लास्ट कब से याद है? दादा कि 2017 के बाद रिन्यूअल कराना था, इन्होंने कराई नहीं कराई। जो नोटिस में भी क्या लिखा उसमें, कब से मानता नहीं है? अब वो हमारे पास रिकॉर्ड में हमारे होगा जो हमने मुझे बताया कि आप क्योंकि आपका मान्यता समाप्त हो चुकी है, ज़्यादा बंद कर दिया जाए। मैंने तुरंत पेपर बनवाया, हम गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, तो बल्कि हमने ये कह दिया कि उन्होंने कहा कि 9 से 12 के बच्चे उनको काम करेंगे। मैंने कहा कि नहीं बच्चों का भविष्य खराब नहीं। जब से मानता नहीं हुआ, बच्चे 8th की मार्क्स में होते, 9th 10th की मार्क्स अभी लोग कहाँ से कराते हैं ये हमको मालूम ही नहीं। हाँ, ये डॉक्टर बदरुद्दीन के सारे सवाल नहीं करते। हाँ, बदरुद्दीन मेन उसमें है और उनके हेल्थ कंडीशन करते हैं। और ये जो है हमारे चौधरी जो हैं, ये लेन देन वाला काम है। तो सर संबंधित अगर कोई हम शिकायत किया कि हमारे विद्यालय में ऐसा काम किया जा रहा है, मसला पड़ा चेहरा है ये कि आप वो भले हमको वो माफिया कर लें, मगर ये कुल मिला करके हमारे विद्यालय के लोग हैं, अगर करके कोई बात होगी तो फिर हमारे सरकार आके गिरेंगे। मैं तो यही चाहूँगा भाई पता चेक करके कोई भी काम खत्म करो, अगर गलत है तो बंद हो जाए, बात खत्म हो जाए, चैप्टर बंद हो जाए। जो छात्रों का भविष्य से खेला जा रहा है, तो शिकायत आपने कभी थाने में किया या संबंधित तो कभी जब इधर मिली तो मैंने मालूम आपको ना। अच्छा, तो हमने जेल को किया बंद करने के लिए, तो उनका छात्रों पर क्या हुआ, मान्यता कितने तक को फ्री आता है? क्या ये तक एक क्लास 9th 10th 25 चला रहा है। दिन से पैदा हुआ करे कोई प्रबंधक के रूप में आपका ही नाम आएगा? इसलिए तो मैंने बंद करा कि कल से पेनाल्टी लगेगी, कोई बात होगा तो मैं कितना समझेगा। मैनेजर को भी तो मैं जाना जाऊँगा, भले वो ना माने या ना माने, मेरे भी सजा ऐसा रखे छात्रों को भविष्य का खिलवाड़ ना हो, और जो खिलवाड़ कर रहा है उनको सजा मिलनी चाहिए। नहीं, प्रिंसिपल साहब तो इस पर पूरा मतलब जागरूक है और वो कोशिश कर रहे हैं। जो वहाँ वर्तमान 2 प्रिंसिपल भी थे, तो कौन प्रिंसिपल है? करेगा वो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, ये विकास के पास अच्छा एक गुप्ता भी थे जो मतलब वो सीनियर टीचर थे पहले, तो जब उन लोगों ने डॉक्टर साहब किया तो उन्होंने विकास के पास को लगा दिया, तो इधर प्रबंधक जी बापू इंटर कॉलेज, बापू डेयरी कॉलेज, बापू जो गोरखपुर प्रतिष्ठित संस्थान और आप एक प्रतिष्ठित क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन आपसे भी ये कि जो छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ किया जा रहा है, जनता का विश्वास अगर है तो उनके विरुद्ध मामले की जाँच करके कार्रवाई होना चाहिए। आज जो भी दोषी हो उनको सख्त सजा मिलना चाहिए। सुनील पांडे, गोरखपुर।
बताइए यहाँ पढ़ाई कैसी होती है? एडमिशन में जो रसीद मिली है किस विद्यालय नाम से मिली है आपको? और परीक्षा कहाँ देते हैं आप? 9th-10th का परीक्षा कहाँ देगा नहीं आइडिया आपको कुछ मालूम है? यहाँ पढ़ाई कैसी होती है? अच्छे तो कौन क्लास के विद्यालय नाम क्या है? ये बापू चिल्ड्रन में क्लास 9 के बच्चों के साथ पढ़ाई अच्छी होती है। और आइए अन्य क्लास वहाँ से बात करते हैं, जानते हैं क्या चीज़ है।